राम राम। आजकल आपका, हमारा, सबका इस संसार में एक ही नियम है। हम दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं। हम यही सोचते हैं कि मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे पड़ोसी को, मेरे रिश्तेदारों को कभी कुछ ना मिले। अगर अपने मन से ये विचार निकाल दें तो फिर देखिए आपका जीवन कितना सुखमय होगा। एक बार यमराज एक व्यक्ति को लेने के लिए धरती पर आए। अब गर्मी के दिन थे, यमराज के मुखमंडल पर भी पसीना आ गया। उस व्यक्ति ने देखा कि यह आगंतुक कौन है। उन्होंने फटाफट ठंडा जल यमराज जी को दिया। यमराज जी ने जल पिया। कह रहे, तुमने मेरी प्यास बुझाई, मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूं। मैं यमराज हूं और तुम्हारी मृत्यु आ गई है, तुम्हें लेने के लिए आया हूं। लेकिन तुमने मुझे जल पिलाया, मेरी सेवा की, मेरी प्यास को शांत किया, इसलिए मैं तुम्हें केवल 5 मिनट का समय देता हूं और ये पुस्तक देता हूं। इसमें जो लिखोगे 5 मिनट में वही ठीक हो जाए, वही हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। उसने पहला पृष्ठ खोला, लिखा, जो आपके दाईं तरफ पड़ोसी रहता है उसकी 3 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली। उस व्यक्ति ने लिखा, ऐसा कभी ना हो। उसने अगला पृष्ठ खोला, उसमें लिखा था, आपके बाएं तरफ का जो पड़ोसी है, जो आज तक टूटे हुए स्कूटर पे चलता है, उसे नई गाड़ी आने वाली है। उसने लिख दिया, उसके पास गाड़ी कभी ना आए। उसने तीसरा पृष्ठ खोला, उसमें लिखा था, आपके घर के सामने जो रहते हैं सज्जन, वो बहुत ही जल्दी मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनकी बहुत तरक्की होने वाली है। उसने लिखा, उसकी तरक्की ना हो, वो कभी मिनिस्टर ना बने। उसने चौथा पृष्ठ खोला, उस पर लिखा हुआ था कि आपके ऑफिस में जो बॉस हैं उनकी बहुत ही बढ़िया प्रमोशन होने वाली है और वो सुपर बॉस बनने वाले हैं। उस व्यक्ति ने लिखा, उसकी प्रमोशन कभी ना हो। अब अगला पृष्ठ देखा तो वो खाली था। जैसे ही उसने कलम उठाई, यमराज ने उसका हाथ पकड़ लिया कि मैंने तुम्हें 5 मिनट का समय दिया था और तुमने दूसरों की गलतियां निकालने में, दूसरों के दुख देने में वो 5 मिनट व्यतीत कर दिए। तुम कुछ भी ना लिखते, सीधा लिखते कि मुझे जीवन चाहिए, तो मैं तुम्हें जीवन दे देता। लेकिन अब मैं विवश हूं, जो मैंने समय दिया वो तुमने बर्बाद कर दिया। ये कहानी छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें यह समझाती है कि दूसरों से जलना छोड़िए, अपने जीवन को अच्छे से जिए। जब आप किसी के जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते, तो किसी को कोई अधिकार नहीं कि वह आपके जीवन में बाधा पहुंचाए। आजकल के बच्चों की यही दशा है। माता पिता उनके साथ जितना मर्जी कर लें, लेकिन जब माता पिता उनसे कुछ मांगते हैं तो वो माता पिता से हिसाब मांगते हैं, पूछते हैं कि आपको खर्च कैसे करना है, क्यों करना है। माता पिता ने अपने बच्चों से कभी नहीं पूछा कि तुम्हें कैसे खर्च करना है। बच्चे ने अगर 10 रुपए की चीज मांगी तो माता पिता ने उसको 100 रुपए प्रदान किए। वो माता पिता यही सोचते हैं कि मैंने अपना जीवन अगर अभाव में बिताया है तो मेरे बच्चे कभी भी अभाव में ना रहें। लेकिन आजकल के बच्चे यही कहते हैं, आपने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए कर देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई बहन, हिसाब बराबर कभी नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने माता पिता को प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। आप धन से उनकी सहायता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम जिह्वा से कड़वा मत बोलिए, प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए और बोलिए राम राम, जय श्री राम।